Good morning, my dear student. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS गुरु। आज हम बायो के एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ये चैप्टर को अच्छे से करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से डील करेंगे। इस चैप्टर का मतलब क्या है, देखो ज़रा। कह रहा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का मतलब क्या है, ज़रा समझो। कह रहा है फूड रिसोर्स मतलब जो खाने के हमारे पास संसाधन हैं, इनको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब इनको बढ़ावा दे रहे हैं। समझ लो, इनको बढ़ावा देना है। कहने का मतलब जो भी खाने की चीज़ है उनको हम क्यों चाहते हैं कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव हो। समझ लो, क्यों चाहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कैसे करें। खाने के संसाधन जितने भी हमारे पास हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कैसे करें। ऐसे उलझे हुए प्रश्नों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। मतलब फूड रिसोर्सेज को, है ना, किस तरह से बढ़ावा दें या किस तरह से उनको हम मैनेज करें कि और ज़्यादा मात्रा में फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हो हमारे पास। ठीक है, चैप्टर का मतलब समझ में आया। तो ठीक है सर, फूड रिसोर्सेज की बात तो करेंगे, लेकिन हम पहले सबसे पहली बात ये पूछते हैं आपसे, ज़रा मुझसे ये बताओ कि वाई वी नीड फूड। हमें खाने की ज़रूरत क्या है? हमें खाने की ज़रूरत क्या है? जिंदा रहने के लिए। ओहो, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। हाँ, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, बारात में तो बिना बुलाए चले जाते हैं, खाना खाने के चक्कर में कैसी बातें कर रहे हो। खाना क्यों जरूरी है, ऐसा पूछ रहे हो। तो सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैं कहूँ वाई, है ना, वी नीड फूड, हमें खाने की जरूरत क्यों है। तो खाने से मुझे एनर्जी मिलती है ना, बॉडी का ग्रोथ होता है, टिश्यू की रिपेयर होती है। इन्हीं सभी प्रोसेस के लिए तो ज़रूरी है खाना खाना। तो मैं आपसे पहले ऐसे बोर्ड पे ही पूछूं, पहली बात, व्हाई वी नीड फूड। सही है, खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या है, क्या बताओगे आप? सर एनर्जी मिलेगी, खाने से मुझे एनर्जी मिलेगी, है ना, टिश्यू रिपेयर होंगे, ग्रोथ होंगे, बॉडी के ग्रोथ होंगे। इन सब चीज़ों के लिए फूड ज़रूरी है हमारे पास, है कि नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे फूड हमको एनर्जी नहीं देते। सारे खाना आप खा रहे हो, जैसे फूड में आप क्या क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह वगैरह खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। क्या आपको पता है कि सारे फूड हमको एनर्जी नहीं देते। सही है। आओ हम देखते हैं कि फूड में क्या क्या चीज़ खाते हैं, फूड में क्या क्या खाते हैं, है ना, किनसे हमको एनर्जी मिलती है और किनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है। सही है। अच्छा, तो पहले इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा, क्यों खाते हैं। हाँ, चलो ठीक है। दूसरी बात देखो, मैं आपको बता दूं कि भोजन जब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं, है कि नहीं। एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एक तो फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं जब भी आप खाना खाते हो। मतलब जो हमारे पास फूड अवेलेबल है, वो फूड में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ये सारी चीजें हमसे खाने से मिलती हैं, फूड से मिलती हैं। सही है। मैं आपसे पूछूं तो बताओ जरा, सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी कौन देता है, या एनर्जी कौन देता है। सबसे पहली बात तो ये, एनर्जी देता कौन है। तो ये तीन,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको खाने से मुझे क्या मिलती है? एनर्जी, है ना? इनको खाने से क्या मिलती है? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट खाओगे, फैट खाओगे, प्रोटीन खाओगे तो एनर्जी मिलेगी आपको। तो ये मुझे क्या करते हैं? दे प्रोवाइड एनर्जी। इनसे मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ठीक है? और ऐसा फूड जिनको खाने से मुझे एनर्जी मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। याद करो, मैक्रो मतलब भारी भरकम। आंटी जी 2 कुंटल की भारी भरकम, याद आया? अंकल जी बेचारे दुबले पतले, माइक्रो है। मैक्रो माइक्रो में फर्क है ना? मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा सा। तो इनको हम क्या कहेंगे? ऐसे उसको कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। अरे यार, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, समझ आया कि नहीं है? और इनको जरा इनकी बातें करते हैं, देखो जरा, विटामिन और मिनरल की बातें करें तो इनसे मुझे एनर्जी नहीं मिलती, इनसे मुझे एनर्जी नहीं मिलती। ये विटामिन मिनरल हमको एनर्जी नहीं देते, है ना? दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, इनसे मुझे एनर्जी नहीं मिलती। तो फिर जब इनसे एनर्जी नहीं मिलती तो ये खाए क्यों जाते हैं? बात तो यही है कि जब ये एनर्जी, विटामिन मिनरल हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो हम इनको खाते क्यों हैं? मजे लेने के लिए, है ना? जैसे आप स्पंज खा रहे हो, है ना, सैलड खा रहे हो, तो इन सब में विटामिन मिनरल मिल रहे हैं आपको। फ्रूट खा रहे हो तो इन सब में विटामिन मिनरल मिल रहे हैं आपको। तो फिर आपको जरूरी क्या है खाना जब इसे एनर्जी नहीं मिलती? तो मैं बताऊं, ये इसलिए खाए जाते हैं ताकि मैक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे से काम करें। समझ रहे हो? ये अच्छे से काम करें, बड़े भाई अच्छे से काम करें, इसलिए छोटे भाई उनकी हेल्प कर रहे हैं। सही है? बड़े भाई अच्छे से काम करें, इसके लिए छोटे भाई क्या कर रहे हैं? उनमें हेल्प कर रहे हैं। तो समझ में आया क्या क्या खाने से हमको एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अच्छा, क्या खाने से एनर्जी नहीं मिलती? विटामिन मिनरल एनर्जी नहीं देता, बट ये मैक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे से काम करें उसके लिए जरूरी होते हैं। समझ लो? साथ ही साथ पानी पीते हो तो पानी से एनर्जी मिलती है क्या? नहीं, पानी से मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस समझ में आया? एक दिन समझाया था आपको, बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं उनके सम को ही तो क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। याद आया कि नहीं याद आया? उन्हीं को तो मेटाबॉलिज्म कहते थे अपन। अच्छा, एक बात बताओ सर, ये तो एनर्जी देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इनमें एनर्जी कौन देता है? तो मैं कहूंगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से खाने से एनर्जी मिलता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। अच्छा, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से एनर्जी तो मिलती है, साथ साथ ये मसल से डेवलप करता है। जब हम बाइसेप करते हैं, जिम में जाते हैं, तो उस समय मसल से डेवलप करने के लिए ज्यादा होता है प्रोटीन की, है ना? ट्रेनर आपको सलाह देता है मुर्गी के अंडे खाओ, है ना, 2 गिलास जाते जाते दूध पियो, मतलब प्रोटीन के सोर्सेस खाओ। प्रोटीन के सोर्सेस खाओगे तो आपके मसल्स बिल्डअप करेंगे। सही है? अच्छा, सबसे स्लो एनर्जी कौन देता है? फैट। धीरे धीरे होले होले एनर्जी देता है, एक बैग एनर्जी नहीं देता फैट। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, सुनो। आप काम करके थके हारे घर जा रहे हो, मम्मी आपसे कहती हैं बेटा हमारा बड़ा काम करके आया, बड़ा पढ़ाई करके आया है ना? तुरंत पहुंचते ही आपको एक गिलास ग्लूकोन डी देती है पीने के लिए। ग्लूकोन डी मतलब ग्लूकोज, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट देती है पीने के लिए। मम्मी ये तो नहीं कहती बेटा लो 1 गिलास तेल पी लो? कहती मम्मी बड़े थके हारे घर आए हो, लो 1 गिलास तेल पी जाओ, है ना? क्यों नहीं कहती? क्योंकि मम्मी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है, और 1 गिलास तेल पी लिए तो उससे क्या होगा? एनर्जी बड़ी लेट में मिलेगी और नुकसान भी करेगा। समझ रहे हो? तो कहने का लॉजिक ये, फैट से जो एनर्जी मिलती है ना, फैट से ये बड़ी धीरे धीरे धीमे 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 ऐसे मिलती है, और ये
तेजी से एनर्जी देता है। अच्छा, प्रोटीन का ज्यादातर काम कहाँ है? मसल्स में, मसल्स डेवलपमेंट। समझ आया? बात आए विटामिन मिनरल मिलते कहाँ से हैं, है ना? इनसे जैसे बोन मजबूत है करना है ना, स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीज़ों के लिए विटामिन मिनरल की भी जरूरी होती है ना? समझ में आया ये बातें? अच्छा, तो मैंने आपसे इस चैप्टर में ये बातें बताई कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, हम खाने के संसाधन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उससे पहले हमने आपसे बात की कि हमें भोजन करना क्यों जरूरी है, भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो भोजन करना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि मुझसे एनर्जी मिलती है ना, टिश्यू रिपेयर होते हैं, है ना, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। फिर मैंने आपको बताया कि सारे खाने से एनर्जी, सारा खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती, सारे फूड से एनर्जी नहीं मिलती। हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खाने से एनर्जी मिलती है, विटामिन और मिनरल खाने से एनर्जी नहीं मिलती। ये विटामिन और मिनरल यूज किए जाते हैं इनके पर्पज में, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। समझ आया? इसलिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि फूड के मेन सोर्सेस क्या क्या है, मतलब जो भी हम खाने की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, उसका सोर्सेस कहाँ से है। समझ रहे हो? तो मेन सोर्सेस ऑफ फूड, किसकी बात करेंगे? मेन सोर्सेस ऑफ फूड। देखो जरा, बात कर रहे हैं मेन सोर्स ऑफ फूड। सोर्स मतलब होता है स्रोत, साधन। फूड सबसे ज्यादा मात्रा में कहां से मिल रहा है, मतलब ये बात आपको भी पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं। सर खाना दो ही चीज से मिल रहा है, या तो प्लांट से या तो एनिमल से, है ना। फूड के तो मेन सोर्स क्या क्या है? एक तो हमारे पास है प्लांट, एक तो हमारे पास क्या है? प्लांट। और दूसरा फूड का सोर्स क्या है? एनिमल। दूसरा क्या है? एनिमल। फूड के मेन सोर्सेस क्या क्या हैं? प्लांट और एनिमल। प्लांट से ही हमको खाना मिल रहा है, एनिमल से भी खाना मिल रहा है। सर प्लांट से कैसे मिल रहा है? तो हम कह रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन करो ना, खेती करो ना, फसल उगाओ ना, धान की खेती करो, गेहूं की खेती करो, है ना, गन्ने की खेती करो, गोभी की खेती करो, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, प्लांट से फूड कहां से आ रहे हैं? तो क्रॉप प्रोडक्शन करने से। कहां से आ रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन करने से, क्रॉप प्रोडक्शन से, क्रॉप्स प्रोडक्शन करने से। खेती करें, दबा के फसल उगाएं, किसान बन जाए अच्छा खासा। जितना ज़्यादा खेती होगा, जितना ज़्यादा फसल उगाएंगे, उतना ज़्यादा हमको फूड मिलेंगे। सही है। दूसरा, एनिमल से फूड कैसे मिलता है? तो हम एनिमल से फूड सबसे ज़्यादा कैसे मिलता है? एनिमल हस्बेंड्री करें। अब हस्बेंड्री क्या है सर? पशुपालन। देखो, पशु को पालें, मैक्सिमम पशु को पालें। जैसे देख रहा हूँ, हाँ देखो, मुर्गा खाता है, मुर्गा का ध्यान पहले गया इसका। ये नहीं सर गाय हमारी माता है, उसको पाले दूध मिलेगा, ये नहीं दिमाग में आया। सर मुर्गा, अश्लील इंसान, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री करें, पशुपालन करें, पशु को पालें, दूध मिलेगा, मीट मिलेगा, है ना, चीजें मिलेंगी इनसे। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो, अगर हमको फूड को बढ़ाना है तो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा खेती करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए पैदावार बढ़ेगी। दूसरी चीज, उतना ज़्यादा हम क्या करें? एनिमल हस्बेंड्री करें, पशुपालन करें। जितना ज़्यादा हम पशुपालन करेंगे उतना ज़्यादा हमको एनिमल से फूड मिलेगा।
उतना ज़्यादा एनिमल से फूड मिलेगा, और जितना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा प्लांट से फूड मिलेगा। तो प्लांट्स के मेन सोर्स हुए क्या, फूड के मेन सोर्स हुए क्या, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल, फूड के मेन सोर्स कौन हुए, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स और एनिमल, यही दो फूड के मेन सोर्स हुए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। अरे क्या अपन बताओ जरा, फूड को इम्प्रूव करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो, कैसे करें, इसी क्वेश्चन के जवाब इस चैप्टर में मिलेंगे आपको। फिर हमने बताया कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, टिश्यू के रिपेयर के लिए। अच्छा, क्या सारे खाना खाने से एनर्जी मिलती है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खाने से मुझे क्या मिलती है? एनर्जी। अच्छा, मसल्स डेवलप करना हो तो कौन सा फूड इस्तेमाल करोगे? प्रोटीन। कौन सा? अच्छा, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको एनर्जी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। समझ आया कि नहीं आया? क्या विटामिन मिनरल खाने से एनर्जी मिलती है? नहीं। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? हाँ, ये बड़े भाई अच्छे से काम करे इसलिए छोटे भाई का आ सकता है। बड़े भाई अच्छे से काम करे, है ना, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, इतना बातें क्लियर हो रही हैं क्या? फिर हमने कहा कि फूड के मेन सोर्स क्या हैं? प्लांट और एनिमल। फूड के मेन सोर्सेस कौन है? प्लांट्स और एनिमल। अच्छा, प्लांट से फूड को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? क्रॉप प्रोडक्शन करें। और एनिमल से फूड बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? एनिमल हस्बेंड्री करें। समझ आया? अच्छा, आओ हम एक मजेदार आंकड़ा बताते हैं। ये आंकड़ा अपने इंडिया के हिसाब से लगाते हैं, अपने देश में लगाते हैं, इसको समझते हैं। एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताओ, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव करने की क्या जरूरत है? सबसे पहली बात, क्या इसको इंप्रूव करने की क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है, सुनो मेरी बातें ध्यान से। देख रहे हो, मैं अब कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो ठीक है, देश का पॉपुलेशन ठीक ठाक था, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। जैसे ही हम लोग आजाद हुए वैसे हम लोग आजाद हो गए। इसके बाद बहुत तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट किए। समझ रहे हो, पॉपुलेशन को बहुत तेजी के साथ बढ़ाना स्टार्ट किए। सरकार ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है, विकट पे विकट गिरता जा रहा है ना। तो हमारी गवर्नमेंट ने 1951 में एक प्रोग्राम लाया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। समझ रहे हो, इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया। इसके तहत बहुत सारी बातें बताया गया, हम दो हमारे दो, ये दिखाया गया लोगों को, जा जाके बताया गया बच्चे दो ही अच्छे। लेकिन हम कहाँ मानने वाले, हमारा मानना तो ये था कि हम दो हमारे गिन लो। नतीजा ये निकला कि धड़ाधड़ प्रोडक्शन बढ़ता गया और पॉपुलेशन बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया। अब मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन अगर एक लगातार बढ़ता जाए तो होगा क्या? खाने में कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और अगर खाने में कमी आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई बताओ, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। सुनो, मैं एक आइडिया आपको लगाता हूं, सुनो, आवाज नहीं, वीडियो भी बनना है, आवाज नहीं। देखो, मान लो ये चच्चा है, चच्चा बेचारे दुबले पतले, और ये चच्ची अच्छी खासी। अभी करवा चौथ आया था, मजे लो मजे लो, अरे बोलने तो दोगे, मत बोले क्या? देखो, ये इन दोनों की शादी होती है, हो गई, चचा चच्ची बन गए तो शादी हो ही गई है। देखो, इनसे
5 बच्चे हुए, कितने बच्चे आए? अब 5 बच्चे बनाएंगे तो फिर 1 2 3 4 5 बच्चे हुए। इन पांचों की देखो, अभी एक बेचारे एक एरिया में रहे, इतने पर्टिकुलर एरिया में रह रहे, बताओ इन पांचों, और इनके पास मान लो जमीन है, ऐसे मान लो 20 बीघे जमीन है, समझ आया? अब बताओ इनके 5 लड़के हुए, पांचों की शादी हुई, तो बताओ अब इसके बाद शादी होने के बाद इनके बच्चे हुए, और एक के फिर 4 बच्चे हुए, फिर समझ लो इनके 4 बच्चे हुए। अब सर इसे इक्वल बच्चे कैसे होंगे? मान लो ऐसे मान लो, सुनो मेरा आंकड़ा तो सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूं, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, एक सुनो, एक दिन ये गांव में छोटा सा एरिया कवर कर रहे थे, पॉपुलेशन यही तो होगा, एक दिन ये गांव में छोटा सा एरिया कवर कर रहे होंगे, और एक दिन ये पूरा गांव को कवर कर लेंगे, और फिर एक दिन ये पूरा नहीं पूरा गांव नहीं, 2 4 10 गांव कवर कर लेंगे, फिर ये धीरे धीरे एक जिला कवर कर लेंगे, फिर ये धीरे धीरे यूपी कवर कर लेंगे, फिर ये धीरे धीरे इंडिया कवर कर लेंगे, फिर विदेशों में जाने लगेंगे। समझ रहे हो? मतलब कहने का लॉजिक देखो, पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब इतना भी तेज पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तो बता रहा हूं आपको, आंकड़ा समझा रहा हूं, ठीक है? सुनो, अब मुझे बताओ, ये जो मैं बता रहा हूं इससे एक चीज सुनो, लगातार अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लगातार अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ लैंड की कमी आएगी, जमीन की कमी आएगी, सही है कि नहीं है? जमीन की कमी आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा मुझे बताओ, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, तो लगातार पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बताओ खाने में कमी आएगी, और लैंड कम पड़ रहा है तो उगाने में भी कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक तो खाने में कमी आ रही है, दूसरा लैंड की कमी आ रही है। तो फिर इसके बाद इस चीज को, है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर आया हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि ये बातें आपको समझ में आए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आई क्यों, है ना? इसको बढ़ावा देने के लिए क्या आई हमारे पास? ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो जरा, इसके बाद आया क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। बातें कर रहे हो? सही है? आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत क्या किया गया, इनमें क्या किया गया ना, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन, इनकी क्वालिटी नहीं, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया भाई? देखो जब खाने की कमी हो रही है तो हम क्वालिटी से ज्यादा मैटर करता है क्वांटिटी, सही है कि नहीं है? तो इस प्रोग्राम, इसके तहत क्या किया गया, हमने क्या, इसमें क्या किया, फूड प्रोडक्शन की क्या इंप्रूव की गई, है ना, क्वालिटी, फूड प्रोडक्शन की क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना। देखो इसमें क्या किया गया, इसमें फूड प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे ध्यान दिया गया। किस पे ध्यान दिया गया? क्वांटिटी। मतलब कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया कि जितना से जितना मात्रा में क्रॉप प्रोडक्शन होगा, जितने मात्रा में क्रॉप बनेगा, है ना, जितना फसल पैदा होगी उतना ज़्यादा खाने की कमी दूर होगी। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन ये जो आया था, ये फूड प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे गया? तो सबसे पहली बात देखो, अगर बात किया जाए तो फूड प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाई कैसे गई, है ना, तो उस केसेस में यहां पे इस्तेमाल किए गए थे। देखो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत क्या किया गया, फूड क्वालिटी, जो फूड प्रोडक्शन है इसकी क्वांटिटी, है ना, को बढ़ावा दिया गया।
और क्वांटिटी को बढ़ावा कैसे दिया गया, मतलब पैदावार बढ़ेगा कैसे, पैदावार बढ़ेगा कैसे, तो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे यूज किया गया फर्टिलाइजर। क्या यूज किया गया, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद का इस्तेमाल किया गया। बताओ खेतों में जितना ज़्यादा खाद डालोगे उतना ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, तो इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया। दूसरी चीज इसमें हाई क्वालिटी सीड इस्तेमाल किए गए। मतलब बताओ अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक ही मेन उद्देश्य था कि हम लोग क्या करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा मात्रा में फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों के लिए सफिशिएंट खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा उसको। तो हम बढ़ाएंगे कैसे फूड प्रोडक्शन को, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, और दूसरा हाई क्वालिटी सीड का इस्तेमाल करके। समझ आया।